सेशन है ना, वो सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है। आज का ये जो सेशन है ये डेडिकेटेड है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी लाइफ में चाहे तो 6 क्लास से लेके 12 तक पढ़ता है ना। तो ये जो प्रायोरिटी वाला टॉपिक है वो अगर आप देख लो और वो सारे स्टूडेंट भी देखेंगे तो उसको समझ आ जाएगा कि भाई साहब मुझे अपनी जिंदगी को कैसे जीना है, कैसे प्रायोरिटाइज करना है, प्रायोरिटी क्या होता है। मैं बोल ही रहा था आंसर, बट चाहता हूँ कि आप लोग बोलो क्या है। बताओ बताओ, बता सकते हैं, बताइए, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है सर? जैसे कि मतलब अपने लाइफ में मतलब जितनी भी सारे चीजें को हम करते हैं उसमें से हम मेरे लाइफ में कुछ ही चीज इम्पोर्टेंट होता है तो उसी को हम प्रायोरिटी। एक तरह से ठीक बोल रहे हैं आप। अब जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, मैं नहीं चाहता कि सिर्फ एक बंदा क्लियर करे और बाकी जो वीडियोस को देखेंगे भी उसको भी ये बात समझना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ देखने से नहीं होगा ना। आप बैठ जाओ, मैं आप क्लियर करता हूँ क्या चीज होता है। अब आपने बोला कि प्रायोरिटी का मतलब है कि आपकी लाइफ में कुछ चीजें हैं जिसको आप इम्पोर्टेंस देते हो, तो उसको आप क्या कहते हो, उसको प्रायोरिटी बोलते हैं। अगर मैं सच बोलूं तो यही बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है। प्रायोरिटी का एक्चुअल मतलब है कि आपकी लाइफ के अंदर वो कौन ऐसी चीजें हैं। देखो पहले तो बात कर लेते हैं डिस्ट्रैक्शन लाइफ के अंदर। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, या उसके बाद में इंस्टाग्राम सबसे बड़ा जो है ना प्रॉब्लम है ना, ये सारी चीजें। उसके बाद में आपके फ्रेंड सर्कल, कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ 24 घंटे बकवास करते रहते हैं, फालतू की बातें करते रहते हैं। तो ये सारी जो चीजें जो डिस्ट्रैक्शन है जिससे आपकी लाइफ का कोई कनेक्शन नहीं है। देखो अगर आप जो बनना चाहते हो, आप जो पढ़ाई करते हो, उसके बारे में ज्यादातर कहीं डिस्कशन नहीं होता है ना। सोशल मीडिया पे उसके बारे में अगर होता भी तो उसका अपोजिट होता है। पढ़ाई बोरिंग है ना। डिस्कशन क्या होता है, पढ़ाई में दिमाग खराब हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, उसमें बैठ करके लोगों की बुराई कर रहे हैं, न्यूज की बातें कर रहे हैं। ये क्या है, डिस्ट्रैक्शन। क्या है, डिस्ट्रैक्शन। अब ये सारी इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन है, अब उसके बीच में आपकी लाइफ में क्या जरूरी है आपको पता तक नहीं है कि मेरे लाइफ में आज जो मैं कर रहा हूं उसमें क्या ऐसी चीजें हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो पता ही नहीं है। अगर किसी से पूछोगे ना कुछ बताओ कि तुम्हारी लाइफ में कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो उसको सोच में पड़ जाएगा, अरे कौन चीजें इंपॉर्टेंट है, पता तक नहीं है उसको, बता तक नहीं सकता। और अगर बता भी दिया ना किसी तरह सोच समझ के, तो देख लेना उसके बोलने और उसके रियल एक्चुअल में उसकी लाइफ बहुत डिफरेंट दिखेगा। वो क्या बोलेगा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मेरा एजुकेशन, और देखोगे तो दिन भर बैठ के एजुकेशन नहीं बकवास मारता है, दूसरों की बातें करता है, लोगों की बातें, किसी इवेंट की बातें करता है। तो क्या लगता है आपको, क्या है उन्होंने सच में प्रायोरिटाइज किया है अपनी लाइफ को? नहीं भाई, नहीं किया है। इसका मतलब उसको पता ही नहीं है प्रायोरिटी का एक्चुअल मतलब क्या है। तो मतलब सिंपल सी बात है, प्रायोरिटी मतलब क्या कि आपकी जिंदगी के अंदर इन सारे डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सच बताओ, है कि नहीं? जिसके बिना आपकी जिंदगी नहीं चल सकती। देखो जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच है या झूठ है, अपने आप आइडिया लग जाएगा आपको। ठीक है, तो पहले ये बताओ मुझे कि आपकी जिंदगी के अंदर हर एक चीज की कोई जगह होती है या फिर हर चीज एक जैसा ही है आपके लिए? जगह है ना, सबके लिए जगह। देखो हर चीज की एक जगह होती है। अब जैसे मान लो आपके लिए आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है कि मेरे लिए ना जॉब करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या जॉब के पीछे पागलों की तरह पड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि आप पूरी दिन रात लगे हो जॉब में, या दिन रात लगे हो पढ़ाई में। ये भी क्या है, आपको दिखा रहा है कि आपकी कितनी इंपॉर्टेंस किस चीज की है। अगर मैं बोलना चाहूँ तो प्रायोरिटी मतलब क्या हो गया कि आप जिस चीज पे जितना ज्यादा टाइम दे रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में उतना ज्यादा हो रहा है। सोशल मीडिया को ज्यादा टाइम दोगे तो वो आपकी टॉप प्रायोरिटी में आ जाएगा। समझ में आया? आप कहोगे क्या, नहीं सर ऐसा थोड़े है, मेरे टॉप प्रायोरिटी में ना अच्छा इंसान बनना है, मेरे टॉप प्रायोरिटी में ना क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है, मैं अपने हॉबीज पे को फॉलो करना चाहता हूँ। लेकिन आपकी हरकतें ऐसी है कि दिन भर बैठ के सिर्फ रील देख रहे हो और ऐसे लोगों की लाइफ को देख रहे हो जिससे आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो क्या लगता है आपको, क्या वो आपकी टॉप प्रायोरिटी है? नहीं है। आपने इनडायरेक्टली डिसाइड कर लिया। चलो एक बात बताता हूँ। एक बार जो है ना आप निकले, कहानी है, थोड़ी सी स्टोरी है, सुनना मजा आएगा। एक बंदा होता है, वो घर से निकलता है और उसके बाद में ऑटो ड्राइवर के पास जाता है और वो जाके ऑटो में बैठ जाता है। ठीक है, ड्राइवर बोलता है भाई साहब किधर जाना है? तो वो बोलता है तुझे जिधर लेकर जाना है उधर चल, या फिर मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है। तो क्या करेगा, घुमाएगा आपको, जहां ले आने का मन करेगा वैसे करेगा। क्या हो रहा है आज आपके साथ, क्या हो रहा है? सोशल मीडिया क्या कर रहा है? आपका वो ड्राइवर नहीं है जिसको पता तक नहीं है कि आप कहाँ जाने वाले हो, पता ही नहीं है भाई। सोशल मीडिया को आपके बारे में
जितना मतलब आप सोच रहे हो ना कि आपके एक्चुअल लाइफ के बारे में पता है, वो नहीं पता, रियलिटी नहीं पता है। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया इस चीज को जानता है कि क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी आपको लत लग चुकी है, जिसके पीछे आप अपना टाइम पास कर रहे हो, जिससे उसका तो फायदा है। मतलब ऑटो ड्राइवर अगर आपको पूरा दिन घुमाता है तो आपसे लेगा ना, पैसा तो लेगा भैया, फ्री में तो नहीं करेगा ना। तो इसका मतलब क्या है, वो पैसे लेंगे और आपसे पैसे लेंगे, आपको घुमा लेंगे जहां तहाँ, और आप जहां जाने वाले वहां पहुंच तक नहीं पाओगे, फिर आकर वापस घर में ही पहुंचोगे। वही है जिंदगी का लोगों का हाल। जो करना चाहता था, सपना था मेरा, 5 साल हो गया है, अभी तक कहाँ पहुंचे हो? सर जी मैं तो कहीं पहुंचा ही नहीं होगा, अभी कहाँ कुछ जानता हूँ, क्या होता है मेडिकल, क्या होता है सर, पेंटिंग क्या होता है, इसमें आगे कैसे बढ़ते हैं। बार बार वही सवाल कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आज तक वहां से ऊपर ही नहीं उठे हो, बस एक ही सवाल में अटके पड़े हो। सोचो मैं जिंदगी भर एक छोटा सा सवाल यही करता रहूं, मैं लाइफ में क्या करूं, कुछ जवाब ही ना मिले, उस काम से रिलेटेड कुछ सवाल ही ना मिले तो क्या जवाब मिलेगा? देखो जितने अच्छे क्वेश्चंस होंगे आपके, उतने आगे बढ़ते जाओगे। अगर आप पेंटिंग फील्ड में काम कर रहे हो, या फिर आप डिजाइनिंग में काम कर रहे हो, आप कर रहे हो ग्राफिक डिजाइनिंग में, एडिटिंग में काम, तो आपका सवाल ये होना ही नहीं चाहिए कि एडिटिंग क्या होता है। आगे चल के ये होना चाहिए कि एडिटिंग के टूल्स क्या होते हैं, किन टूल्स को यूज करके सर मैं इस एडिटिंग को और बेटर बना सकता हूं। ये सवाल किसके अंदर आएगा? जो उसके ऊपर काम कर रहा है। क्रिकेट क्या है ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि बैटिंग कैसे करते हैं, बैटिंग करने के कितने तरीके होते हैं, बॉलिंग करने के कितने तरीके होते हैं, स्पिनर कैसे करते हैं। तो अलग अलग क्वेश्चन अब किसके मन में आएगा? उसके मन में आएगा कि जो भाई उसके बारे में जानता है, जिसको पता चल रहा है। कुछ समझ आ रहा है मेरी बातें? यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो अब क्या करना है, अगर आपको प्रायोरिटी के बारे में समझना है तो मतलब क्या है कि आपकी जिंदगी के अंदर वो चीजें जो एक्चुअल में आपकी जरूरत है, वो नहीं जो फालतू की चीजें है दुनिया बोलती है, जो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो आपकी एक्चुअल जरूरत है, अगर उसके ऊपर आप काम कर रहे हो तो समझ जाओ कि आपकी प्रायोरिटी सेट हो चुकी है। अगर आप नहीं भी कर रहे हो सेट, लिख करके बैठ के लिखते नहीं भी हो तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप काम तो कर रहे हो ना। एक बंदा है सुबह उठता है, वो अपनी लाइफ को प्लान करता है या फिर सोचता है आज क्या क्या पूरा दिन में करना है, तो प्रायोरिटी सेट है ना। आप उठते हो सुबह, आपको पता तक नहीं, भैंस की तरह उठ रहे हो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, आपको पता तक नहीं क्या करना है। अरे उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, निकालेंगे, बस और कुछ है ही नहीं तुम्हारी लाइफ में, ठीक है। घूमेंगे थोड़ा दोस्तों के साथ, बस हो गया। तो इसका मतलब क्या, आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। अब ऐसा इंसान सोचेगा कि मैं बहुत खुश हो सकता हूं, तो एक टेम्पररी लेवल पे तो खुश हो सकते हो, लेकिन जिंदगी को जो जी रहे हो ना उसको जी नहीं पाओगे। अब कटेगी आपकी जिंदगी, कैसे दिन जाएगा, संडे निकल गया, सैटरडे निकल गया, ये 2024 भी निकल गया, ये साल भी निकल गया, मेरी लाइफ भी निकल रही है, मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, काहेगा जिंदगी तक, बताओ ना, खत्म ना, कुछ नहीं हो पाया ना। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं है, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि आपकी जिंदगी में कौन ऐसी चीज है जिसकी जगह क्या है, किस चीज की कितनी जगह है, इंपॉर्टेंस है। अगर वो समझ आ जाए तो समझ आ जाएगा कि अब मुझे किस पे काम करना है और किस पे नहीं करना है, और इसके बारे में समझने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया कि क्या करना है, तो जो चीजें नहीं करने की है ना वो छूट जाएगी, या फिर आपको ये पता चल जाए कि क्या नहीं करना है तो वही करोगे ना, जो है सिंपल सी बात है ना। आपको पता है मुझे ज्यादा अपने लाइफ को उस ट्रैक में नहीं लेके जाना है जो मेरे लाइफ से रिलेट नहीं करता है, तो छोड़ दो उसको, खेल खत्म करो ना। चलो अब आगे की बात करते हैं। प्रायोरिटी तो ये समझ में आ गया। अब मुझे ये बताओ कि हमारी जिंदगी में, क्योंकि मैं टॉपिक को ज्यादा एक्सोटिक नहीं करूंगा, बहुत लंबा खींचूंगा नहीं, तो आप लोगों का दिमाग में ऐसे ही दही बन जाएगा। ऐसे सुनने की आदत है, रील देखने की आदत है ना, आपको 30 सेकंड में कुछ मजे चाहिए, यहाँ पे तो मिलेगा नहीं, फिर भी मिल रहा है। कुछ लोग स्माइल कर रहे हैं, हाय सर क्या बात है, दिल की बात हो रही है, ठीक है, मजा आ रहा है। तो चलो पहले सबसे पहली बात है कि आप लोग ये बताओ मुझे कि अपनी जिंदगी के अंदर, हम लोग की लाइफ के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन ही है, आज का टॉपिक ही है, व्हाट इज योर टॉप प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी तो समझ गए कि चलो किसकी कितनी जगह है। अब ये बताओ कि आपकी लाइफ के अंदर, या हर एक इंसान की लाइफ के अंदर, जो स्टूडेंट लाइफ में है, आप लोगों से रिलेटेड, क्योंकि ये स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड है, ये किसी बुढ़े की नहीं है, वीडियो नहीं है। वो ऐसा बंदा अगर देख रहा है जो भाई एजुकेशन फील्ड से बहुत निकल गया, 30 साल 35 साल हो गया, शायद उसको उतना काम ना दे ये वीडियो, लेकिन किसको काम देगा? जो अभी स्टूडेंट लाइफ में है उनको बिल्कुल काम देगा। तो भाई स्टूडेंट हो तो देखो, अदरवाइज नहीं भी देखोगे तो चलेगा। तो अब यहाँ पे बात क्या है, अगर सिंपल सी बात करूं तो क्या चीज है, आप लोग पहले सबसे पहले बताना कि कौन ऐसी चीजें है जो आपकी सबसे टॉप प्रायोरिटी में आता है। तो कोई बता सकते हो, कौन कौन चाहते हो कि बताओगे? आप बताना चाह रहे हो, बताओ क्या है, नंबर वाइज बताना है, टॉप में कौन है वो बताओ। सर अभी मेरा टॉप में है सिलेबस। आपने भी बताया, पहला बताया सिलेबस, ठीक
ठीक है, बैठ जाओ। और कोई बताना चाह रहे हो? अपने टॉप प्रायोरिटी का पहला नाम बताना चाहते हो? सिलेबस उन्होंने बताया, और बताइए हाँ, क्या आप बताना चाह रहे हैं, बोलिए। मेरा पहले सिलेबस, उसके बाद मेरा डॉक्टर, उसके बाद मेरा डॉक्टर, अच्छा कोई बात नहीं, आपका डॉक्टर आएगा, चिंता मत करो। ये तो ठीक है, चलो आप भी बता दे, बैठ जाओ। और कोई बताना चाहता है लड़के में से? कोई शर्मा रहे हैं आप लोग बताने में। मुस्कान बताइए क्या? सर सिलेबस और मेरा पर्पस। ठीक है, अब अभी जो सिलेबस बोला जा रहा है इसका मतलब एजुकेशन। आप कह रहे हो कि एजुकेशन मेरा टॉप प्रायोरिटी है, ठीक है, समझ आता है। क्योंकि क्या होता है ना कि कहीं से किसी का वीडियो देख लिए, मेरी बातें सुन लिए कभी, या कहीं किसी ने कुछ बोल दिया, तो अब आपके दिमागों में चिपक गया कि यही मेरा टॉप प्रायोरिटी है। तो ये सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम है। पहले थोड़ा समझना, इसको बुरा मत समझना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जैसे आप में से जितने लोगों ने अभी बोला, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जैसे आप में से जितने लोगों ने अभी बोला कि मेरी जो टॉप प्रायोरिटी है ना, वो क्या है? एजुकेशन है, पढ़ाई है। चलो एक बात करते हैं, आप एक दिन बीमार हो जाओ, या फिर आप जो है 1 साल के लिए बीमार हो जाओ, कहाँ गया आपका पढ़ाई? कहाँ जाएगा आपका पढ़ाई? रहेगा? क्या इंपॉर्टेंट है? तो आप क्या बोल रहे हो? अभी देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो, जो अभी बातें कर रहे हो ना, देखो वीडियोस में भी जो लोग देखते हैं ना, उसको भी यही लगता है, क्योंकि आपको जो लगता है और जो है ना, उसमें बहुत फर्क है। बहुत लोगों को यही लगता है मेरा टॉप प्रायोरिटी क्या है? मजे करना मेरा टॉप प्रायोरिटी, तभी तो जिंदगी को जी पाऊंगा मजे से। मतलब बकवास। जीने के लिए कैसे मजे करना ही होता है? बहुत रास्ते हैं मजे करने के लिए। मजे करने के लिए जैसे बहुत लोगों को लगता है कि गलत बातें करके ही मजे कर सकते हैं, बकवास होगा तभी मजे कर सकते हैं। देखो ना, हंस रहे हो अभी ना, बैठे हुए यहाँ पे, हंसी नहीं आ रहा है तुम लोग को? क्यों नहीं आ रहा? हंसी आना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है तो हंस लो ना, क्या दिक्कत है? तो ये जो बातें हो रही, क्या इसमें मुझे गाली देना पड़ रहा है? लेकिन लोगों को क्या लगता है गाली देने से ही मजा आता है। उल्टी सीधे बातें करोगे तभी हंसी आता है। ये फालतू बकवास है, क्योंकि एंटरटेनमेंट के नाम से आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। कुछ भी बातें करके, उल्टी सीधी बातें करके अपने दिमाग से कोई भी अजम्पशन बना लिया है कि भाई उल्टी बातें करो, उल्टी हरकतें करो। मूवीज में यहाँ वहां और रील्स में तो पता नहीं कितने दिखते हैं, तो आप उसी को फॉलो करते जा रहे हो, आप भी वही गाली बकते जा रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है? आपके कैरेक्टर बहुत बढ़िया हो रहा है क्या? अरे भाई साहब, आप कैरेक्टर लेस हो रहे हो और आपको पता तक नहीं है कि आप किधर जा रहे हो, और ये चीजें आपको कितना इम्पैक्ट करेगा आने वाले फ्यूचर के अंदर, वो नहीं आइडिया है ना। लेकिन कल को जाकर के जैसे ही आपके साथ कुछ होगा, तब फिर मेरी बातें याद आएगी, अरे साहिल तो बोला था यार, सुन लेना था उस दिन, उसका बात को बेकार में मिस कर दिए, और उस दिन मुझे आप मिस करोगे। ठीक है, आज नहीं कर रहे हो, ये आज तो कहोगे बकवास कर रहा है, क्या बोल रहा है, सब समझ नहीं आ रहा मुझे, लेकिन उस दिन जरूर याद करोगे कि नहीं सच बोलता था, तभी तो आज मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो चलो हम एक एक करके बात कर लेते हैं। आपने अभी जो बोला ना बड़ी बड़ी बातें, तो सबको लग रहा होगा मेरे लिए पढ़ाई टॉप प्रायोरिटी है, मेरे लिए ये वो पता नहीं क्या क्या चीजें आपके दिमाग में भरा पड़ा है, घूमना खेलना कूदना ये सब टॉप प्रायोरिटी है। अगर आपको लगता है ना तो इसको चेंज करो। सबसे पहले अगर आपकी टॉप प्रायोरिटी है तो ध्यान से सुन लेना, एक बार अवेयरनेस बढ़ा लो, बेटर होगा, मजा आएगा इससे। ठीक है, आपको समझ आएगा क्या चीज है। क्योंकि देखो, एक जो लगता है और जो है, जैसे मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, लगता है मुझे, हूं या नहीं वो मुझे पता है ना, आपको कैसे पता? आपको पता है मैं अच्छा इंसान हूं? नहीं ना। किसी को पता है जो वीडियोस में देख रहा है उसको पता है साहिल क्या चीज है? क्या पता है? अभी 1 घंटे का सेशन देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या है। नहीं आएगा भाई, मेरी एक अलग लाइफ है, तो मैं जिस तरह से जीता हूं उसके बाद में आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब क्या, आपको लगता है कि साहिल ऐसा है, अरे भाई जैसा है वो आपको नहीं पता है कि कैसा है, समझ में आया? वो समझ आएगा उसी को जिसको जो चीज है। जैसे आप में से मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो बहुत पढ़ाई करते हो, बहुत मेहनत करते हो, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन क्या तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आप क्या करते हो बैठ करके दिन भर, कहाँ रहते हो, किधर रहते हो, किसके ख्याल में रहते हो, वो तो आप जानते हो ना। मुझे तो लग रहा है ना, सिर्फ जैसे कुछ लोगों को लगता है कि ये लड़की ना मेरे बारे में सोचता होगा, प्यार करता होगा मुझे, हमें लग रहा है तो किसी के लायक नहीं है कुछ भी नहीं है, छपड़ी यार, ठीक है, कुछ भी सोच रहा है तो उसको लगता है, और इस लगने के बेस पे जाकर के बोल देगा। कुछ चप्पल खाता है इसलिए आजकल देखना होता है, ऐसी बुरी आदतें हो रही ना, मजा आ रहा है ना। देखो यहाँ पे कुछ गलत बोलना पड़ रहा है, देखो ऐसी बातों में भी मजा आता है, तो मजा आता है जी, ऐसी बात नहीं है। मजे लेने वाला होना चाहिए। आपको मजे लेने नहीं आता अच्छी चीजों में, कहाँ मजे लेने आता है, जहाँ गलत है वही मजे लो, तो लेते रहो, क्या दिक्कत है, आपको कौन रोका है? जो लगता है और जो एक्चुअल में है उसमें बहुत फर्क है। तो आज बात करेंगे वो नहीं जो लगता है हमें, आज वो बात करेंगे जो एक्चुअल में है।
और जिसके ऊपर काम करना है, खाली बोलने के लिए नहीं कि हाँ बोल दिए, मैंने बोल दिया, आप सुन लिए, हाँ सर समझ में आ गया, वाह कितना अच्छा बोलते हैं आप, हाँ दिल खुश कर दिया। आज का सेशन मेरा लाइव का सबसे बड़ा सेशन है। आप वीडियोस में बोलते हो सुपर टाइम इज ऑलवेज, घंटा सुपर टाइम, कहाँ का सुपर टाइम? तेरे लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट पता ही नहीं है तुझे क्या करना है, कैसे करना है, समझ ही नहीं आया, यहाँ से आके अप्लाई ही नहीं किया तो क्या मजा है। तो अब एक एक करके बात करते हैं। नंबर 1 अगर प्रायोरिटी की बात करेंगे, सबसे नंबर 1 की, तो हमारी लाइफ में जो आपको बोलेंगे बोलना, आप खुद बताना कि जो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है ना, वो है हेल्थ। हेल्थ की बात, जिसको स्वास्थ्य बोलते हैं, मतलब अपना हेल्थ, इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आप में से कोई बीमार पड़ जाओ, आपका पेट में दर्द हो जाए, सर में दर्द हो, सुन पाओगे इस सेशन को? पढ़ पाओगे? लाइफ में जो करना चाहते हो वो कर पाओगे? कि आपका बॉडी फंक्शन ना करे बेटर तरीके से, मेरा बॉडी ना करे तो आपके सामने आके बात कर पाएंगे? नहीं कर सकते। जब तक आपका हेल्थ ही साथ ना दे रहा है तो क्या देगा साथ में? देखो मैं बात ये कर रहा हूं कि आपकी पूरी इंटायर लाइफ की बात हो रही है, कि जो पूरी लाइफ है ना, इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट में है वो टॉप में हेल्थ है। आप बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स को भी देखोगे तो उसमें यही बात आई है कि सबसे पहले अपना हेल्थ मैटर करता है। अगर आपका हेल्थ ही बेटर नहीं है तो काहे का पढ़ाई, किस चीज का लाइफ, कौन चीज का लाइफ, मजा ही नहीं आ रहा होगा। अभी यहाँ बैठ कर रह रहे होगे, कुछ एंटरटेनमेंट भी करने जाओगे ना, बॉडी में इतनी प्रॉब्लम्स है, इतनी दिक्कतें हैं, हेल्थ की वोट लगी पड़ी है, तो क्या उसके वजह से आप सामने जो भी करना चाहते हो, क्या वो उस एनर्जी के साथ हो पाएगा जो हेल्दी इंसान लोग करते हैं? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी टॉप प्रायोरिटी जो लगता है उसको हटा करके अब हमारी टॉप प्रायोरिटी में नंबर 1 में तो पहले हमें हेल्थ को रखना है। किसको रखना है? हेल्थ को। हेल्थ मतलब अपने फिटनेस को। फिटनेस के लिए अब आप क्या सोचोगे, अच्छा सर फिटनेस मतलब जिम जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, बॉडी बनाना पड़ेगा। बकवास है, इसको जिम नहीं बोलते हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या है, सिंपल समझो, ज्यादा बड़ा बड़ा डायलॉग नहीं मारूंगा, सुन लो, एकदम सिंपल बिल्कुल ही। सुबह उठो, थोड़ा टहल लो, हल्का वॉकिंग कर लो या फिर दौड़ लो, रनिंग अगर थोड़ा कर सकते हो, नंबर 1 ये, या घर के कामों में हाथ बटा दो हल्का फुल्का, ठीक है, ये पहली बात। और दूसरी, ऐसे खाना खाओ जिससे कि बॉडी खराब ना हो, यानी कि जंक फूड को छोड़ करके ऐसे न्यूट्रिशन पे फोकस करो जिससे आपको सारे न्यूट्रिशन मिल सके, जिससे आपकी बॉडी अच्छे से बढ़ सके आगे। सिंपल बोलूं तो ज्यादातर जो जंक फूड है, जो पैकेज खाना है, उसको अपनी लाइफ से हटाओ, और जो ऐसी चीजें हैं, जो फ्रेश चीजें हैं, जैसे फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स या ऐसी चीज जो बिल्कुल नहीं ओरिजिनल है, उसको यूज करो, उसको खाओ। आता है तो चलो हेल्थ को हमने मान लो अच्छा कर लिया, बेटर कर लिया, मजे से आप अच्छा है, बॉडी ठीक हो गया। देखो परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि परफेक्ट नाम की चीज जो है कुछ एग्जिस्ट नहीं करती इस पूरी दुनिया में। आप कहोगे ना कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे एक जो है ना कोटेशन लिखा हुआ है, वहां पे देख सकते हैं, यहाँ पे शायद होगा, इधर, हाँ इधर लिखा हुआ है कोटेशन, देखिए, डन इज बेटर देन परफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि परफेक्ट कुछ नहीं होता, लेकिन हमें क्या करना है, बेटर करते जाना है, अपने आप को बेटर करते जाना है। मतलब ये है, अगर बीमारी आएगी भी तो हमें बीमारी से लड़ना है, अगर बॉडी में प्रॉब्लम आएगा तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसके रास्ते निकालना है, उसके बारे में बात नहीं करना, उसका सॉल्यूशन निकालना है। समझ में आ रहा है? ये नंबर 1 प्रायोरिटी के लिए इस तरह से आप सोच सकते हो कि इसके ऊपर काम कैसे करें। सेकेंड थिंग बात कर मैंने अगर करूंगा कि कौन ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अब आपको लगेगा चलो सर हो गया, हेल्थ को बना लिया, अब तो फिट हो गए, अब तो पढ़ाई करेंगे, मजा आएगा एकदम, अब मन लगा कर पढ़ेंगे, जो करना चाहते हैं करियर, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, अब पूरा दिल लगा के पढ़ेंगे, तब भी मैं बोलूंगा बकवास। अभी भी आप प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे हो सही से। अब भी आपको लगता है कि नहीं फिटनेस हो गया, मेरी लाइफ ठीक हो गई, मैं तो बेटर हो गया, मेरे बॉडी में प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं जो है ना मैं बहुत खुश हूँ लाइफ में, और देख लेना अब मैं पढ़ाई में देखो क्या क्या कर सकता हूँ। तो बताऊं, ये पढ़ाई जो आपकी चलेगी ना, चलेगी कुछ दिन तक चलेगी, क्योंकि फिटनेस अच्छा है, अगर आपका हार्डवेयर अच्छा है तो भाई माइंड भी ठीक ठाक काम करेगा, बेटर चलेगा। लेकिन क्या लगता है आपको, ये जो दिमाग है, इस दिमाग को क्या चाहिए होता है? सिर्फ पढ़ाई चाहिए होता है या कुछ और भी चाहिए होता है? क्या लगता है आपको कि अंदर ऊपर से आप बहुत फिट हो, बॉडी बहुत फिट है आपकी, दिखने में एकदम इतना सुंदर, हाँ देखते ही पागल हो जाए लोग इतने अच्छे हो, बहुत लोग आपको पसंद भी करते हैं, अच्छा भी मानते हैं, लेकिन क्या लगता है अंदर से अगर आपको किसी बात के लिए टेंशन है, किसी थॉट में फंसे पड़े हो, तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या जाता है आपको बताऊंगा तो आप सोचोगे हाँ सर ऐसा भी होता है, कभी माइंड के अंदर झांक के देखना। इसको बोलते हैं विच इज रिलेटेड टू रिलेशनशिप मतलब फैमिली, वो लोग जिनके साथ आप जुड़े पड़े हो। कौन? आपके दोस्त, आपके वो यार दोस्त, वो पार्टनर,
इसके बारे में आप सोचते हो। तो दूसरी प्रायोरिटी में अगर हमें रखना है तो किसको रखना है? अपने रिलेशंस को। किसको? रिलेशन, विच इज कनेक्टेड टू हैप्पीनेस। क्योंकि जिंदगी में जो खुशी आती है, हमारा माइंड अगर स्टेबल रहता है, मस्त रहता है, मजे में रहता है, तो वो रहता है रिलेशनशिप की वजह से। एक रिसर्च हुई थी बहुत सालों तक, ठीक है, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड में ये सब बहुत बार रिसर्च हो चुका है हैप्पीनेस के ऊपर, कि कौन इंसान है जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश है और कौन है जो जिंदगी में सबसे ज्यादा दुखी है। पता है इस रिसर्च में क्या पता चला? जिस इंसान की रिलेशनशिप जितनी अच्छी थी वो जिंदगी में उतना ही ज्यादा खुश था, मस्त था, और जिस इंसान की रिलेशनशिप घटिया थी, लोगों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे, वो उतना ही ज्यादा दुखड़ा वाला जिंदगी जी रहा। समझ में आया कि हेल्थ के बाद मेरा टॉप प्रायोरिटी में दूसरा में मेरी फैमिली आता है, मेरे वो दोस्त आते हैं, मेरे वो रिलेशंस आते हैं जिनके साथ में अगर आप टाइम स्पेंड करते हो, हल्का सा भी टाइम स्पेंड करते हो, तो मैं बता रहा हूं आने वाली जिंदगी ना आपकी इतनी खुशी वाली जिंदगी होगी जिसको आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो आज कि शायद इतना हो सकता है, बट होगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा कि सर ये सब बातें क्यों कर रहे हो, ये बात करो ना, फ्री फायर कैसे खेलेंगे, मजे कैसे करेंगे, सर कुछ आइडिया दो ना, मोबाइल में कैसे टाइम पास करो, कुछ नए नए गेम्स के बारे में बताओ ना आप। ये एक काम करो ना सर, कोई मूवीज के बारे में बताओ, देखेंगे जा करके, या आप ना रील भेज देना, वो सब रील जो सब मुझे देखकर मजा आ जाए, थ्रिल मिले उसको, तो वो सब चीजें तो मैं करूंगा नहीं यहाँ पे, उसमें आपको मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ अभी आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि कैसी बातें कर रहे हो, हेल्थ ये वो, ये तो सबको पता है। चलो एक बात कर लेते हैं, एक है पता होना, यानी आई नो दैट, जानना, एक है मैं जानता हूँ और एक है मैं समझता हूँ। दोनों में फर्क है कि नहीं है? एक इंसान है जिसको सब पता है, हेल्थ के बारे में पूरा पता है, पूरा किताब पढ़ के रखा हुआ है, और उसके बाद में सुबह देखो तो सुबह 9 बजे सो के उठ रहा है, तो क्या उसको हेल्थ के बारे में समझ आ गया है? समझ कुछ नहीं आया, सिर्फ पता है उसको। किसी बंदे ने पूरा बुक पढ़ लिया स्विमिंग के ऊपर, कैसे तैरते हैं सारा पढ़ा है, उल्टा कैसे तैरते हैं, सीधा कैसे, पानी के अंदर कैसे आते हैं, और उस बंदे को एक दिन ढकेल दिया पानी में, खत्म, खेल खत्म उसका। तो कहेगा स्विमिंग तुम्हारा किस बात का है? अगर तुमको हेल्थ के बारे में पता है या किसी भी चीज के बारे में पता है, उस पर आप प्रैक्टिकल काम ही नहीं कर रहे हो, तो तुमको पता है सिर्फ, यू नो दैट, बट यू कांट अंडरस्टैंड कि उसको कैसे काम करते हैं, उसके ऊपर कैसे, वो समझ नहीं आया आपको। जिसको समझ आ जाए तो सुबह अपने आप को टहलने से रोक ही नहीं सकता, अपने हेल्थ के ऊपर काम करने से रोक ही नहीं सकता, अपने माँ बाप के साथ टाइम निकालने के लिए, चाहे कितना बिजी हो, कितना भी बिजी क्यों ना हो, वो अपने माँ बाप के लिए टाइम निकाल लेगा, उन दोस्तों के लिए टाइम निकाल लेगा, उन दोस्त यार के लिए टाइम निकाल लेगा जिसके साथ बैठ के उसको थोड़ी सी बात करने में अच्छा लगता है। सिर्फ हमेशा ये नहीं बोलेगा मैं बिजी हूँ, मेरा काम है, मेरा टेंशन है, लाइफ में ऐसी दिक्कत है, बात नहीं कर सकता। ऐसा जो बोल रहा है तो समझ जाओ वो क्या है, पता है? वोकोहोलिक, जिसको वोकोहोलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे शराब का नशा होता है, काम का भी नशा होता है, समझे? तो नशे अलग अलग होते हैं। तो अगर नशा चढ़ जाए ना किसी भी चीज का, तो 24 घंटे वही चलता है। इस चक्कर में क्या करते हो कि आपकी जो टॉप प्रायोरिटी है ना, उसमें से किसी एक को आप बहुत इंपॉर्टेंस दे देते हो और बाकियों को भूल जाते हो। जैसे आप हेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दो तो आप क्या होगा, आईना देखोगे थोड़ा सा खरोच भी लग गया, बैठे हो 3 घंटे से उसको ठीक करने में, ये क्या हो रहा है, मेकअप, मेरा ये बाल इधर क्यों आ रहा है, ये स्टाइल क्यों नहीं हो रहा है, ये कौन करता है? पता है? जिन्होंने अपनी बॉडी को हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है। अब 24 घंटे बैठ के सोच रहा है मैं सुंदर लग रहा हूँ कि नहीं, कहीं मेरे कपड़े तो खराब नहीं है इधर, ऐसा मैं नहीं सोच रहा, मतलब सोचता है। कौन सोचता है? जिन्होंने अपनी बॉडी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, अपनी हेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया। किसी को लगता है फैमिली इंपॉर्टेंट है, बैठकर खाने के टाइम भी उन्हीं के साथ बैठेगा, काम कर रहा है तब भी काम ही कर रहा है, 24 घंटे अब फैमिली के पीछे ही पड़ा हुआ है। मम्मी बोला वहां चले आओ, यहाँ चले आओ, ऐसे कर लो, वैसे सब कर रहा है। यानी जो बोल रहा है, बोल रहा जाओ वो लेकर आओ, ये लेकर आओ, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दियो, बस मम्मी के काम पे ही लगे हो। और ऐसा बच्चा जानते हो बाहर लग क्या बोलेगा, मेरे लिए मेरे माँ बाप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसके लिए अपना जान भी दे सकता हूँ। और कोई मूवी देख लिया, एक जैसे आज एक मूवी आया इधर फिलहाल, फैमिली स्टार, तो वो देख लिया तो पागल हो गया, फैमिली स्टार, मैं फैमिली का स्टार बनूंगा, सबकी जिम्मेदारी लेकर चलूंगा। बकवास है क्या? सबकी जिम्मेदारी लेकर चलोगे तो जो करना चाहते हो वो कब करोगे? आपकी टॉप प्रायोरिटी में सिर्फ क्या वही आता है, फैमिली ही आता है, तो गड़बड़ है। अब इस चीज में मैं बता देता हूँ, चाहे या फिर कोई आपका पार्टनर है, तो हो सकता है कोई बच्चे के दिमाग में ऐसा है कि किसी लड़की के बारे में या किसी लड़के के बारे में कोई ख्याल है, अब वो थॉट प्रोसेस जो चल रहा है उसको अगर हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, तब भी वो रिलेशनशिप में फंस जाएगा। अब 24 घंटे उस लड़की के बारे में सोचेगा, 24 घंटे उस लड़का के बारे में सोचेगा, मोबाइल पे 24 घंटे कचर 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 करता रहेगा, चाहे रील भेज कर या बातें करके। ये क्या है? इसको रिलेशनशिप नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाइम को खराब करना।
अब वो इम्पोर्टेंस किसको ज्यादा दे रहा है? अपने रिलेशनशिप को ज्यादा दे रहा है। तो टॉप प्रायोरिटी होने का मतलब ये नहीं है कि बस उसी पे डूबे रहो, आपको सब कुछ देखना पड़ेगा कि और भी चीजें क्या इंपॉर्टेंट है। समझ आ गई? तो टाइम देना इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या समझ आया कि अपने हेल्थ के लिए जितना जरूरी है, जिसकी जितनी जगह है, इसी को तो प्रायोरिटी बोलते हैं ना, जिसकी जितनी जगह है कि हेल्थ की कितनी जगह है, सुबह जाना है 1 घंटा वॉकिंग करना है, टहलना है, बस हो गया। ये नहीं कि सुबह गए आ रहे हैं 9 बजे घूम करके खेल कूद करके मस्ती करके पूरा, तो काहे का हेल्थ तुम्हारा? किसी बात का नहीं, टाइम खराब कर रहे हो। समझ गए ना? और दूसरी बात रिलेशनशिप, फैमिली के साथ बैठना है बट एक क्वालिटी टाइम बैठना है, इसको बोलते हैं क्वालिटी टाइम। इतना टाइम दो कि जिससे माँ बाप खुश हो जाए। कि तीसरे पॉइंट पे आता है वो क्या है? सिलेबस। अब ये जो सिलेबस है ये काम है आपका। क्या है? काम। अभी जिंदगी की सबसे शुरुआत वाले फेज में हर किसी की लाइफ में जो कोई भी बंदा है, चाहे आज कोई सुपरस्टार है, कोई सिंगर है, कोई डांसर है या कोई मतलब प्लेयर है, कोई भी है, हर कोई अपनी लाइफ में शुरुआती फेज में जो होता है ना, स्टार्टिंग में वो स्टूडेंट रहता है अपनी लाइफ में। क्या सच बोल रहा हूँ कि नहीं बताओ? हर किसी की फेज में शुरुआत में बेसिक अपने फंडामेंटल पढ़ाई के लिए आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप इतना नहीं करते हो तो दुनिया में जब जाओगे आप तो भटक जाओगे। ठीक है? आपको समझ नहीं आएगा क्या चीज है, क्योंकि उसी बेसिक फंडामेंटल के ऊपर ही आप खड़ा कर सकते हो अपना जो भी करना चाह रहे हो। आप क्या चाहते हो कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो बिना एजुकेशन का तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। आप कहोगे मैं ना एक क्रिकेट स्पोर्ट फील्ड में जाना चाहता हूं, तो भाई साहब आपको पब्लिक स्पीकिंग तो आना चाहिए ना, बोलने तो आना चाहिए ना, इंग्लिश बात तो समझ में आनी चाहिए ना। अगर ये सब समझ ही नहीं आ रहा तो एजुकेशन है ही नहीं आपकी लाइफ में। इसका मतलब क्या है? आपने उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया। तो आज की लाइफ में सबसे पहले अगर तीसरे नंबर पे कुछ आता है तो वो क्या है? आपका एजुकेशन। क्या लगता है इसके लिए 24 घंटा पढ़ने की जरूरत है? दिन भर बैठ करके पढ़ते रहोगे? नहीं पढ़ सकते। क्या कर सकते हैं बताओ? तुम लोग बताओ थोड़ा सा, मैं पूछता हूँ तुम लोगों से। बताओ सब लोग बताओ, क्या क्या जरूरी है ज्यादा? कितने लोग बोलते हैं? आप बोलिए। 2 से 4 घंटा पढ़ने से हो जाएगा बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है, आपको लगता है 2 से 4 घंटा पढ़ने से। और कोई कैसे पढ़ाई को बेटर कर सकते हैं बताओ? और कोई? सर जैसे कि हम लोग का अभी एग्जाम आने वाला है तो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो नहीं है उस क्लास में तो उसको थोड़ा ही 4 घंटा या 2 घंटा 3 घंटा पढ़ने से कवर हो जाएगा सब कुछ। इसके बाद हम लोग को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा, ध्यान देना। यस सर। तो में से कोई बोलेगा? हाँ बोलना चाह रहे, बोलो। जितना हमारे लिए जरूरी होता है पढ़ाई के टाइम निकालना उतना हम लोग पढ़ सकते। क्लियर करते हैं। कुछ लोगों को क्या लगता है कि हम जितना पढ़ना चाहते हैं, मतलब हम लोग जितना पढ़ना चाह रहे हैं उतना अगर मेरा पढ़ाई हो जाए तो समझ लो मेरा पढ़ाई हो गया। और आपका हो सकता है कि इतना छोटा होगा कि पूरा रात पढ़ने से खबर ना हो, तो क्या पूरा रात पढ़ोगे? नहीं। तो क्या होगा? आपकी बॉडी की वाट लगेगी, तो गया टॉप प्रायोरिटी। और दूसरा सेकंड बात करो, सेकंड जो आपने बोला है रिलेशनशिप। अब आपकी मम्मी बोलेगा बेटा खाना खा लो, रात भर पढ़ो, दिमाग मत खराब करो, एग्जाम है। बस बोलता है पढ़ने के लिए और बोलता है नहीं खाएंगे, खाना पीना नहीं, आप पढ़ना है सिर्फ। साहिल सर ने बोला है एजुकेशन पे फोकस करो, अपना पढ़ाई करो। तो अब आप क्या हो गए पागल। आप अब किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दे रहे हो? एजुकेशन को ज्यादा दे रहे हो। तो चाहे किसी भी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, वो आपके लिए आने वाले फ्यूचर में प्रॉब्लम डालेगा भाई, सिंपल सी बात है। तो चलो यहाँ समझ लेते हैं। अगर हमें अपने एजुकेशन के लिए कुछ करना है तो इतनी सी बात है, इतना समझना है कि हमारे लाइफ के अंदर सिर्फ हमें डेडिकेशन रहना है। पहली बात, पढ़ाई के लिए प्लानिंग सही होनी चाहिए, अपना प्रेजेंटेशन ठीक होना चाहिए। प्लानिंग मतलब क्या? पढ़ाई करने से पहले, सिलेबस शुरू करने से पहले। अभी जैसे बहुत लोग नया सिलेबस स्टार्ट करेगा आने वाले अगले साल में 2025 में, तो पहले चीज क्या करना चाहिए उसको? नंबर 1 तो उसको अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट को कैसे कैसे मैनेज करेंगे, वो सब आप प्लान कर सकते हो। सेकंड थिंग कि आप प्रेजेंटेशन ठीक रखो, मतलब डेली पढ़ने जाओ। अगर रेगुलर नहीं जाओगे तो क्या आपका पढ़ाई ठीक हो पाएगा? आपके नोट्स कवर हो पाएंगे? जो करना चाहते हो कर पाओगे? नहीं हो पाएगा। थर्ड चीज क्या आता है? तीसरा, कि जो एग्जाम्स होते हैं उसमें अगर आप तैयारी जितना लेवल तक कर सकते हो वो करो, और एग्जाम में रिजल्ट को देखो। इससे पता चलेगा आपको कि भाई मेरा परफॉर्मेंस क्या हो रहा है। मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, लेकिन लगने से तो होगा नहीं ना। एग्जाम में आपकी औकात सामने आती है, अच्छा मैं ये स्टूडेंट हूँ 20 नंबर 100 में, वाह क्या बात है। ठीक है, उसके बाद समझ में आएगा अच्छा बहुत इंस्टाग्राम चल रहा है आजकल। ये फाइनली अब लास्ट अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं तो वो है आपका पर्पस। गोल तो गोल क्या है? गोल कुछ नहीं होता है, ठीक है? क्या कहानी का गोल? जैसे अब मैं बता रहा हूं, अभी इन्होंने बोला ना गोल, कोई बच्चा अभी यहाँ से जो भी बोले गोल मतलब क्या? आप ये करना चाहते हो, कितना काम करते हो उस पर?
गोल मतलब क्या, आपने ये सोच लिया कि ये मेरा सपना है, ये मैं करना चाहता हूँ, मैं फुटबॉलर, क्रिकेटर या मैं कुछ भी बनना चाहता हूँ, आपका गोल है। गोल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ में, बता देता हूँ मैं। गोल तो बहुत लोगों का बहुत कुछ था, बहुत कुछ था। पूछो ना अपने पेरेंट्स से ही, अपने आस पड़ोस में वो लोग जो आपके डबल एज के या ट्रिपल एज के मिलेंगे, उनसे बैठ के बात करो, फिर देखना उसका गोल, वो गोल में ही गोल गोल घूमता रह गया। कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता उसको, बस इतना है। अरे बेटा हम भी अपने जमाने में ना क्रिकेटर थे। होना चाहिए पर्पस, क्या होना चाहिए पर्पस, क्या होता है समझो बात को, क्योंकि बहुत लोगों के माइंड में क्लियर नहीं है। पर्पस मतलब क्या, कि जब एक गोल को सेट कर लिए कि लाइफ में कुछ करना है, उसके बाद छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं। मतलब ये है, सिंपल मैं बता देता हूँ, ब्रेक करके समझाता हूँ, बहुत इजी है। आपने एक पर्पस डिसाइड किया कि मुझे जो है ना इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ना है, कोई भी फील्ड जो आपका फील्ड है, उस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो। सोच लो, इमेजिन कर लो कि आपका जो फील्ड है, और उसके ऊपर आपने छोटे छोटे गोल्स बना लिया। क्या छोटे छोटे गोल्स? छोटे छोटे गोल्स मतलब क्या, मुझे 6 महीने में क्या अचीव करना है, 1 साल में क्या करना है, 2 साल में क्या करना है, और अपने 5 साल के अपने छोटे छोटे गोल्स को आपने अचीव करता चला गया। पहले आपने खेला सिंपल ग्राउंड में, फिर जाकर के आप स्टेट लेवल पे खेले, फिर जाकर के नेशनल लेवल पे खेले। तो क्या लगता है आपको, ये गोल आपका पर्पस बन सकता है कि नहीं बन सकता है? आपने उस चीज के बारे में बहुत पढ़ा, जिस भी फील्ड में जाने वाले हो, आपने ये दिमाग में लगा लिया कि भाई जो मैं करने वाला हूं उसके बारे में जितना कर सकता हूं, अपनी पूरी हद पार करके पढ़ूंगा, उसके बारे में रिसर्च करूंगा, उसके ऊपर हर चीज जानूंगा। अगर मैं स्पोर्ट्स में जाने वाला हूं तो इस पर स्पोर्ट्समैन की कहानियां पढ़ूंगा, बायोग्राफी पढ़ूंगा, उनके पोस्टकार्ड्स देखूंगा, उनकी किताबें पढ़ूंगा। अगर मुझे बिजनेसमैन बनना है तो ऐसी बुक्स पढ़ूंगा, थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड पुअर डैड, ऐसी बुक्स को पढ़ूंगा, ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनूंगा, ऐसे बिजनेसमैन की इंटरव्यूज को देखूंगा। तो पता है क्या होगा, अब आपको इंटरेस्ट अंदर से है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाएगा। और जिस दिन ऐसा हो गया तो वही इंटरेस्ट, जब आप इतना पढ़ने लग जाते हो उसके बारे में कि 24 घंटे आपके दिमाग में और आपकी पूरी लाइफ के अंदर वो इतना आ जाता है कि ये जो बकवास मैंने अभी डिस्ट्रैक्शन बोला, सोशल मीडिया, रील, ये वो फालतू की चीजें, आपको ये सब बकवास लगेगा। अब मजा किसमें आएगा पता है, बैठ करके कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं, बैठ करके कोई स्ट्रेटेजी बनाने में, बैठ करके अगले खेल के अपने स्पोर्ट्स के प्लानिंग करने में, बैठ करके ये सोचने में कि मैं अपने पेंटिंग में अगर आगे बढ़ना चाहता हूं तो उसके लिए आज से क्या काम कर सकता हूं। अगर टीचर बनना चाहते हो तो क्या सोचोगे, बैठकर ये नहीं सोचोगे कि कल को टीचर क्या बनूंगा, आज मैं किसी को पढ़ा सकता हूं कि नहीं, मैंने जितना पढ़ा है उसका अगर मैं 5% भी किसी को शेयर कर सकता हूं तो आज से शुरू करता हूं। तो पता है क्या होगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। अब आपको इंटरेस्ट चाहिए किसी तरह का। क्या लगता है कि पर्पस में जब आप फोकस करोगे और काम करते चले जाओगे तो क्या कई बार आपको फेलियर्स मिलेगा, कई बार आपको लोगों के सामने दुनिया उल्टी सीधी बातें करेगा। लास्ट मैं बता रहा हूं, लास्ट बट मोस्ट द लिस्ट, लास्ट वाला चीजें सुन लो ध्यान से, कि दुनिया आपको उल्टी सीधी बातें बोलेगा। खेलते हुए कई बार गिर जाओगे, फ्रैक्चर आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। मतलब क्या, आप जिंदगी में जब आगे बढ़ोगे तो बहुत सारे पत्थर आएंगे, बहुत सारी दिक्कतें आएंगे, लेकिन ये सब आने के बाद भी अगर एक बार आप गिर गए और गिर कर भी दोबारा से ये आपके अंदर से आया कि जब पूरी दुनिया गिरने के बाद घुटने टेक देती है, लोगों के सामने घुटने टेक देती है ना, मैं दोबारा से खड़े होऊंगा और आगे फिर से बढ़ता चला जाऊंगा। तो इसको फेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेथ। तो पर्पस होने से सिर्फ नहीं होगा, फेथ होना भी जरूरी है। फेथ मतलब क्या, कि पूरी दुनिया जिस दिन साथ छोड़ भी दे तब भी अपने अंदर से आएगा कि अगर मेरा सब कुछ लूट जाए अपनी जिंदगी से, तब भी मैं दोबारा से जीरो से स्टार्ट करूंगा और जहां पहुंचना चाहता हूं ना वहां पहुंच के दिखाऊंगा। और आपको लगता है आप जहां पहुंचना चाहते हो ऐसे जगह पे पहुंच जाओगे, वो कर जाओगे ना जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा। तो बताओ, ऐसी जिंदगी जीने के बाद, क्या ये सब करने के बाद, ये सब चीजें होने के बाद अब आपको अंदर से कैसा फील होगा? अच्छा फील नहीं होगा क्या? मजा नहीं आएगा क्या? बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो आज से सीखे क्या, आज का लेसन क्या है कि अगर आज आप अपनी जिंदगी की, सुन लो लास्ट लेसन में बता रहा हूं, अगर आप आज जिंदगी की अपनी प्रायोरिटी को आप सेट नहीं करते तो ये जिंदगी आपकी प्रायोरिटी को खुद सेट कर लेगी। अगर आपने अपनी प्रायोरिटी खुद से सेट किया तो जिंदगी आपके हिसाब से कमाल की होगी, और अगर जिंदगी ने आपकी प्रायोरिटी सेट किया ना तो ऐसा खींच के थप्पड़ मारेगा एक दिन कि आप ऐसा गिरोगे कि दोबारा उठने का नाम नहीं ले सकते। फिर ये सब जो जितनी बड़ी बड़ी बातें थे वो सब खत्म हो जाए। तो बेटर है कि अपने पर्पस पे काम करो और अपनी प्रायोरिटी सेट करो। आज से जा करके एक डिसीजन लो कि कुछ भी हो जाए आज प्रायोरिटी सेट करना है और अपनी लाइफ के इन्हीं सारी चीजों के ऊपर काम करना है। और याद रखना, जो छोटे लोग होते हैं ना,
वो जो छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे लोग, जिनकी सोच छोटी होती है, वो हमेशा लोगों की बात करेगा, दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, वो इंसान क्या है, दोस्त क्या है, ऐसे मतलब बुराइयां करते रहेगा। ये सबसे छोटे लोगों की निशानी है। और दूसरे वो लोग जो इधर उधर की बातें कर रहा है, न्यूज की बातें कर रहा है, किसी घटना की बातें कर रहा है, यहाँ वहां की फालतू की बातें कर रहा है, पता है वो कौन से लोग हैं? वो मीडियोकर लोग हैं। लेकिन जो ग्रेटेस्ट लोग होता है ना, वो किसकी बात करता है पता है? आइडियाज की बात करता है, इनोवेशन की बात करता है, बात करता है सॉल्यूशन की। अगर किसी फील्ड के अंदर है तो उसमें आगे बढ़ने के लिए उसका क्या रास्ता है, उस रास्ते को निकालने के लिए वो जितना कर सकता है अपने माइंड बॉडी पूरे अपना उसी चीज पर फोकस कर देता है। और जिस दिन ऐसा वो करने लग जाता है तो दुनिया में कोई भी काम नहीं है जिसको किया नहीं जा सकता। आपकी जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, और अंदर से एक ही आवाज आएगा, भाई क्या आएगा? सुपर टाइम इज ऑलवेज